दोस्तों, बहुत दिनों से ये सुनते आ रहा हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री दामोदर दास जी नरेंद्र मोदी के पास अपना एक निजी विमान है, जिस विमान की कीमत 8,500 करोड़ रुपये है। अपने आप में एक बहुत बड़ी राशि है। और अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की 10 साल की सैलरी जोड़ दी जाए तो ये टोटल मात्र 3,60,00,000 रुपये बनते हैं। इस 3,60,00,000 रुपये में 8,500 करोड़ रुपये की एक निजी विमान सिर्फ कहाँ से आया, इसके लिए कोई हमारे देश में ईडी और सीबीआई उनसे पूछताछ नहीं करता। दूसरी बात यह है कि हमारे देश में शिक्षा की बात करना, बेरोजगारी की बात करना, महंगाई की बात करना, सड़क की बात करना, पानी की बात करना, बिजली की बात करना, जिस प्रकार से हमारे शिक्षण संस्थान दिन प्रतिदिन रसातल में गिरते चले जा रहे हैं, इसके बारे में बात करना मंगल ग्रह पर पानी ढूंढने के समान है। दूसरी जानिब सोशल मीडिया से लेकर के और गोदी मीडिया तक दिन रात अगर आप देखेंगे तो जिस मैटर पर बात होता है और वो ये है कि पाकिस्तान में टमाटर महंगा हो गया, दाऊद इब्राहिम मर गया, ये हो गया, वो हो गया। दिन भर हिंदू मुसलमान, बाबर, अकबर, हुमायूं, पूजा पाठ, धर्म, मंदिर, मस्जिद, इसी बात पर देश के नेशनल चैनल से लेकर के और सोशल मीडिया पर इन्हीं चीज़ों की बात होती है। यानी हमारे देश में अगर सबसे ज्वलंत कोई मुद्दा है तो वह है जात पात, हिंदू मुसलमान। इसलिए मैं इसी हिंदू मुसलमान के मैटर पर ही चंद मिनट, 1 मिनट के लिए आपके समक्ष एक प्रस्ताव रख रहा हूं और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि ये क्या सही है और क्या गलत है। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में बहुसंख्यक संप्रदाय के लोगों की अगर सबसे ज़्यादा, यानी हिंदुओं की सबसे ज़्यादा अगर किसी को चिंता है तो वह है भाजपा और आरएसएस। भाजपा और आरएसएस के लोगों को हिंदुओं की बहुत चिंता है। वो लोग कहते हैं कि हिंदुओं संगठित हो जाओ, हिंदू जाग जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू सब भाई भाई हैं। अगर हिंदू संगठित नहीं हुए तो 2050 तक ये देश जो है मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा इत्यादि। यानी हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को भड़का करके ये लोग देश में तोड़फोड़, हिंसा करा करके अपना इस हिंसा की आग में राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं। इनका मकसद यही होता है। अन्यथा अगर ये सही में हिंदुओं के भक्त होते तो बहन मायावती जी, अखिलेश यादव जी, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, संजय सिंह, उदय ठाकरे, ये सब तो हिंदू ही हैं। अगर किसी किसी राज्य में इनकी भी सरकारें हैं तो क्यों आपके बीजेपी वालों के पेट में क्यों दर्द होता है? अगर ये लोग सही में राम के भक्त होते और राम के अनुयायी सही मानों में होते तो रामचंद्र का राज्याभिषेक होना था। अपने भाई के लिए उन्होंने भरत के लिए पूरा अयोध्या का राज छोड़ करके जंगल में चले गए और राज से एक पैसा भी नहीं हुआ। और जिस प्रकार से सन्यासी का जीवन जिया, अगर इन बीजेपी वालों में भी अगर जरा सा भी हिंदुओं के प्रति कोई भक्ति और प्यार मोहब्बत होती तो ये लोग मायावती, अखिलेश यादव, ममता दीदी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, जिस प्रकार से संजय सिंह वगैरह लोग को भी किसी न किसी पद पर कोई न कोई राज्य देकर के वहाँ ये लोग शासन करने के लिए बोलते या फिर ऐसा कहते जिससे उनके हिंदुओं के प्रति प्रेम की भावना प्रकट हो। जिस प्रकार से ये देखा जा रहा है कि लोकतंत्र में ये पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ कि एक साथ 143, 150 सांसदों को, जो सब के सब विपक्ष के हैं, उनको निलंबित कर दिया गया। ये राम के भक्तों की नहीं,
ये किसके वंशज हैं ये आप लोग स्वतः अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इन पाखंडियों को, जिस प्रकार से ये लोग राम का नाम लेकर के उनके आदर्शों का हनन और उसके मर्यादा का दुरुपयोग करके, जिस प्रकार से ये लोग अशांति पैदा करके हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ करके और लोग में धार्मिक भावनाओं को भड़का करके देश में हिंसा कराना चाहते हैं, इससे आप लोग सावधान रहें। जय हिंद, जय बिहार।